अस्सलामुअलैकुम। ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए आज हम बना रहे हैं शीर खुरमा। तो आज मैं शीर खुरमा के वो राज आपको बताऊंगी जिससे आपका शीर खुरमा इतना जबरदस्त बनेगा जिसे खाकर आपको बहुत ही मजा आएगा। अक्सर लोग शीर खुरमा बनाते टाइम कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से शीर खुरमा कुछ देर रखने के बाद एकदम थिक हो जाता है और जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सब कुछ मैं आज आपको तफसील से बताऊंगी। तो चलिए झटपट से शीर खुरमा बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप जो शीर खुरमा डिब्बे वाला होता है वो बनाना बताएं। तो आज मैं ये रेसिपी आपको बताऊंगी कि इसमें हम कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से ये रेसिपी सही नहीं बनती। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। इसके लिए हमने ये 1 लीटर दूध लिया है। दूध हमने फुल फैट लिया है, आप डब्बे का भी यूज कर सकते हैं। ये शीर खुरमा का ये हमने 1 डिब्बा लिया है। ये 1 लीटर के लिए काफी होता है। इसके अंदर सवैयां, पिस्ते, बादाम यानी कि हर एक चीज इसके अंदर चीनी तक मौजूद होती है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर पिस्ते, बादाम, अखरोट यानी कि ड्राई फ्रूट सब मौजूद हैं। अब हम दूध के अंदर शामिल कर देंगे। अब हम मिठास के लिए 2 से 3 चम्मच मजीद चीनी भी ऐड कर देंगे। वैसे तो इसके अंदर चीनी मौजूद है, लेकिन अगर आप ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो इसमें 2 से 3 चम्मच मजीद चीनी डाल दें। अगर आप ना भी ऐड करें तो आप इस तरह भी ये बना सकते हैं। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 1 बॉयल आने का वेट करेंगे। वैसे तो सवैयां पैकेट के अंदर काफी हद तक मौजूद ही होती हैं, लेकिन हम मजीद इसको टेस्टी बनाने के लिए और सवैयां ऐड करेंगे ताकि हमारा शीर खुरमा जबरदस्त एकदम क्रीमी सा बने। सवैयों को हम हल्का हल्का तोड़कर डालेंगे। ये सवैयां रोस्टेड होती हैं, लेकिन अगर आप रोस्ट करके भी मजीद ऐड करना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन वैसे ये सवैयां रोस्टी होती हैं। सवैयां डालने के बाद हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। जब तक ये थिक नहीं हो जाता तब तक हम पकाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि शीर खुरमा बनाते टाइम हम गलतियां कर देते हैं। कुछ लोग पानी के अंदर ये शीर खुरमा बनाते हैं, फिर बाद में दूध डालते हैं। इससे भी शीर खुरमा टेस्टी नहीं बनता। अगर आप डायरेक्ट ये पैकेट दूध में शामिल करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह इतने जबरदस्त ये शीर खुरमा तैयार होगा, बिल्कुल क्रीमी, एकदम मुंह में घुल जाने वाला जबरदस्त सा ये टेस्टी सा शीर खुरमा बनेगा। अगर आप इस तरीके से शीर खुरमा को बनाते हैं तो ये शीर खुरमा आपका थिक नहीं होगा, जिस तरह आप रखेंगे इसी तरह का होगा। अब हम तकरीबन 5 से 7 मिनट अच्छे तरीके से पकाएंगे जब तक ये मुकम्मल गाढ़ा नहीं हो जाता। शीर खुरमा एक ऐसी चीज है जिसे खाना हर कोई पसंद करता है। बच्चे हों, बड़े हों, सब इसको बहुत ही पसंद करते हैं और ये खाने में बहुत ही जबरदस्त और हल्की सी होती हैं जो बहुत ही टेस्टी लगती हैं और सबसे बढ़कर ये बहुत ही सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम ये बाजार से परचेज करके दूध लाते हैं तो वो पतला होता है। अगर आपका दूध पतला है तो आपका शीर खुरमा अच्छा नहीं बनेगा। तो आप उसमें 3 से 4 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें। इससे शीर खुरमा बहुत ही क्रीमी सा जबरदस्त बनेगा। यहाँ इस स्टेज पर आप देख सकते हैं शीर खुरमा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। या आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त सा हमारा शीर खुरमा रेडी हो चुका है। या आप देख सकते हैं जिस तरह का ये आपको शीर खुरमा नजर आ रहा है बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। बेशक आप 3 घंटे रखें, 4 घंटे रखें या ओवरनाइट के लिए भी रखेंगे, बिल्कुल शीर खुरमा इसी तरह रहेगा, बिल्कुल थिक नहीं होगा। अब हम इसमें गार्निश के लिए बादाम, पिस्ते और किशमिश डाल देंगे। वैसे तो इसमें ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, लेकिन अगर आप मजीद इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब हम फ्रिज में रख देंगे तकरीबन आधा घंटा के लिए, फिर उसके बाद हम सर्व करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह जबरदस्त हमारी शीर खुरमा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये हमने 1 घंटे के लिए शीर खुरमा को रख दिया था। आप इसको देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह जबरदस्त है, बिल्कुल ये थिक नहीं हुआ। ये तो छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिसे अगर आप फॉलो करके बनाएंगे तो आपका ये शीर खुरमा एकदम परफेक्ट बनेगा। ये देखिए जी माशाल्लाह एकदम परफेक्ट खुशबूदार अमेजिंग शीर खुरमा हमारा बनकर तैयार है। आप भी ये ईद पर या किसी भी इवेंट पर जरूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी ये मेरी आज की जबरदस्त सी रेसिपी? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।